मैं जाने का प्रयास करूँ। देखिए आइए नहीं क्यों बता रहा हूँ, मान जाइए अब इसी मुकदमे में नाप दूंगा, जिस मुकदमे में नोटिस शामिल करा रहा हूँ, इसी मुकदमे में नाप दिया तो बता रहा हूँ तुमको। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। योगी राज वाले उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले और पुलिस के द्वारा की जा रही बदसलूकी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। योगी राज में यूपी पुलिस खुल करके गुंडाई कर रही है। पत्रकारों को योगी राज में सच दिखाने पर, सच बोलने पर, सच लिखने से रोका जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक पत्रकारों को उनकी सच्ची पत्रकारिता करने पर, कवरेज करने पर थाने ले जा करके मन भर कूटा जा रहा था, 3rd डिग्री टॉर्चर दी जा रही थी और अब सीधे झूठे केस में फंसा करके अंदर कर देने की धमकी दी जा रही है, वो भी वर्दीधारियों के द्वारा, पुलिस दरोगा के द्वारा। अगर ज्यादा पत्रकारिता दिखाई तो झूठे केस में नाप दूंगा। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया संस्थानों व पत्रकारों पर हमले जारी हैं। पत्रकारों को न केवल फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है बल्कि खुलेआम कैमरे के सामने ऐसा करने की धमकी भी दी जा रही है। ताजा मामला 4 PM के पत्रकार क्षितिज कांत से पुलिसकर्मियों द्वारा की गई बदसलूकी, गाली गलौज और मारपीट करने की कोशिश से जुड़ा हुआ है, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो की शुरुआत में उसकी छोटी सी झलक आपने देखी होगी। इस वीडियो में दरोगा, जिनका नाम अमरनाथ चौरसिया बताया जा रहा है, वो कैमरे के सामने इस पत्रकार को फर्जी मुकदमे में फंसाने की खुलेआम धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। दरोगा ने कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना इसी मुकदमे में तुम्हें नाप दूंगा। यही नहीं, धरना स्थल में बैठे जो अभ्यर्थी जिनसे बात करने की कोशिश की जा रही थी उसको रोका गया, उसे कॉलर पकड़कर खींच लिया गया और ये कहा जाता है कि हमसे बड़ा हरामखोर कोई मिलेगा भी नहीं, मान जाओ वरना ये कैमरा सब यही दुरुस्त हो जाएगा, दुरुस्त कर दूंगा। देखिए पहले पूरी वीडियो, उसके बाद आगे की कहानी आपको बता दूं। मैं जाने का प्रयास करूँ। देखिए आइए नहीं क्यों बता रहा हूँ, मान जाइए अब इसी मुकदमे में नाप दूंगा, जिस मुकदमे में नोटिस शामिल करा रहा हूँ, इसी मुकदमे में नाप दिया तो बता रहा हूँ तुमको, दिमाग खराब हो गया है। इसी मुकदमे में नाप दिया तो बता रहा हूँ तुमको, दिमाग खराब हो गया है। भाई साहब किसी मुकदमे में नहीं, मैं भी अपना काम करने आया था। चलो आप बाहर चलिए। 100 मीटर के अंदर अगर आगे हमसे आराम और मिलेगा भी नहीं कि हमारा कैमरा सब यही दुरुस्त हो जाएगा। जितने पत्रकार हो मैं सब मालूम है, जितने पत्रकारी कर रहे हो सब मालूम है। भैया कैमरे को हाथ मत लगाइए, आप कैमरे को मत हाथ लगाइए भैया, आप रिकॉर्डिंग मत करिए, आपको समझ में नहीं आ रहा। मतलब वाली बात तो देखा आपने, भाजपा शासित सरकार में पुलिस की सरकारी गुंडाई का वीडियो आपके सामने है। पुलिस किसी को कभी भी किसी फर्जी मुकदमे में नाप सकती है और ये बात वो खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कैमरे के सामने कि वो ऐसा कर सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार के खिलाफ, इनके खिलाफ एक भी खबर इन्हें बर्दाश्त नहीं है। और यहाँ 4 PM के पत्रकार क्षितिज यही करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल पिछले साल हुई दरोगा भर्ती में जो धांधली के आरोप लगे थे, उस धांधली का आरोप लगा करके इसकी जांच की मांग कर रहे तमाम अभ्यर्थी यहाँ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और न्याय की मांग कर रहे थे। तभी इन अभ्यर्थियों का पक्ष जानने के लिए, इनसे बातचीत करने के लिए, इन्हें सुनने के लिए जब 4 PM के पत्रकार के साथ साथ और भी पत्रकार वहीं पे क्षितिज कांत भी थे, जब इको गार्डन पहुंचते हैं धरना स्थल पर, वहां पहुंचते हैं तो वहां पे तैनात दर्जन भर पुलिसकर्मी ने इनको चारों तरफ से घेर लिया। क्षितिज कांत ने कवरेज शुरू ही की थी कि दरोगा अमरनाथ चौरसिया वहां आते हैं और अपने लोगों के साथ, सिपाहियों के साथ आकर के कवरेज करने से रोकते हैं। रोकने के साथ साथ गाली गलौज की जाती है और किस तरीके से व्यवहार किया गया आपने देखा। वहीं पर पुलिसकर्मी उनके ऊपर लाठी तान देते हैं, आपने वीडियो में देखा होगा। तो दरोगा अमरनाथ चौरसिया कैमरे के सामने ही क्षितिज कांत को धमकाते नजर आते हैं। उनका कहना होता है कि यहाँ से चले जाओ वरना इसी मुकदमे में तुम्हें भी नाप दूंगा, नहीं नाप दिया तो बताना। धरना स्थल पे बैठे एक अभ्यर्थी को बात करने से रोका गया, कॉलर पकड़ करके सीधे खींच दिया जाता है उनको वहां से। तो ये सब योगी राज में एक पत्रकार के साथ किया गया है और ये कोई नई बात नहीं है यहाँ पर, बल्कि योगी राज में तो ये सब बिल्कुल आम बात है, रोज रोज की कहानी है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया संस्थानों और पत्रकारों पर लगातार हमले जारी है। जनहित के मुद्दे उठाने वाले पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह जैसे मुकदमे भाजपा शासन में उत्तर प्रदेश में खास करके बहुत आम बात हो चुकी है। पूरे प्रदेश को बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया जाता है
और जब पीड़ित अभ्यर्थी या युवा न्याय मांगने आते हैं तो योगी सरकार में उन्हें न्याय के रूप में पुलिस की लाठी और मुकदमे मिलती है। और इसको जब पत्रकार रिपोर्ट करने पहुंचते हैं, दुनिया को दिखाने पहुंचते हैं, सच्चाई बताने पहुंचते हैं, तो उनको यही मुकदमे और टॉर्चर में फंसा दिया जाता है और यही टॉर्चर की जाती है उनके साथ। भाजपा का यही राम राज्य और विकास भी कहा जाता है। भाजपा राज में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या की जा रही है। सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन जनता के मुद्दों को उठाने वाले पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को ही चुन चुन करके निशाना बना रहे हैं, जिसकी वानगी आए दिन आप देखते हैं, आए दिन उनकी तस्वीरें, खबरें देखते हैं। प्रदेश में खुलेआम तानाशाही चल रही है, जिसमें बोलने वाला कोई नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, जहां सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से होता है, लेकिन इस लोकतंत्र को खड़ा करने के लिए जिन 4 स्तंभों का इस्तेमाल होता है, उनमें से एक स्तंभ, जिसे देश का चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, आज लहूलुहान है। उसकी दरारों से खून रिस रहा है, क्योंकि उस स्तंभ को खड़ा करने वाले पत्रकारों की भारत में आए दिन हत्याएं हो रही है, उन पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं, उनके साथ मारपीट और ऐसे व्यवहार किए जाते हैं। ग्राउंड से लेकर के सोशल मीडिया तक इन्हें निशाना बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है, धमकियां दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हमले की अक्सर खबरें आती रहती है। सरकारी स्कूल में मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी दिए जाने पर रिपोर्ट करने वाले जो पत्रकार थे पवन जायसवाल, उनकी कहानी आपको याद है। कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटर की बदइंतजामी दिखाने पर पत्रकार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। और ये सब प्रदेश में मीडिया की आजादी की सच्चाई बताती है कि प्रदेश में मीडिया को कितनी आजादी है। यूपी में बीते साल एक टीवी पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई थी, जबकि एक रोज पहले उन्होंने अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की थी और बताया था कि उनकी जान को खतरा है, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। यूपी नहीं, देश के बाकी राज्यों से भी लगातार पत्रकारों पर हमले या गिरफ्तारी की खबरें आती रहती हैं, लेकिन यूपी की अगर हम बात करें, जहां बाबा का राज है, योगी बाबा का, तो इसकी रोज रोज एक तस्वीर यहां देखने को मिलती है। ऐसे तमाम रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें पत्रकारों को प्रशासन, राजनेताओं और माफियाओं द्वारा हमला करके परेशान किया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। कई मामलों में सालों तक जेल में रखा जाता है, तो कई में हत्या कर दी जाती है, ऐसे 3rd डिग्री टॉर्चर दी जाती है। किसान आंदोलन के समय की कहानी आप याद कीजिए, तस्वीरें याद कीजिए, पत्रकारों को गिरफ्तार करके और पुलिस द्वारा उनकी पिटाई करने के कई मामले सामने आए थे। अभी यूपी में 12th के पेपर लीक मामले में अमर उजाला के पत्रकारों को जिस तरीके से उठा करके अंदर किया गया, जिसको लेकर के खूब बवाल मचा था, वो तस्वीर भी आपने देखी, खबरें देखी, सब कुछ देखा। इसके अलावा पंजाब केसरी के एक पत्रकार गौरव अग्रवाल को आगरा विधानसभा के पास कवरेज के दौरान गिरफ्तार करके इतना पीटा गया, इतना मारा गया कि वो थाने में कांपते नजर आए थे। और अब खुलेआम झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है इस पत्रकार को। तो आए दिन पत्रकारों पर होने वाले हमले और एफआईआर से जुड़ी जितनी भी खबरें सामने आती हैं, ऐसी वीडियोस, तस्वीरें सामने आती हैं, ये सब बताने के लिए काफी है कि भारत में मीडिया की, पत्रकारों की क्या स्थिति है, और खास करके उत्तर प्रदेश में पत्रकार कितने सुरक्षित है, काम करने के लिए कितने आजाद है, वो किसी से छिपा नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सकें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।